हेलो एवरीवन। आज हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो हम लोग ने जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था तब हमने सेक्शन 2I में पढ़ा था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनको देखेंगे कि इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्सीक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और स्टैट्यूटरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, जो इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्रोविज़न आपके सेक्शन 19 एंड 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरुआत से वॉइडेबल है। एक एग्रीमेंट जब सारी एसेंशियल कंडीशंस को पूरी करता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, जब वो सेक्शन 10 की सारी एसेंशियल कंडीशन को पूरी करता है तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, और अगर वो अगर वो क्या वो जो एग्रीमेंट है वो आपका फॉल कर रहा है, वहाँ पे जो कंसेंट आपकी ली गई है वो फ्री कंसेंट नहीं है। वो सेक्शन 14 से लेकर के जो आपके सेक्शन 18 तक है, मतलब कि 15 कहेंगे, कोरिजन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अगर आपकी इन चीज़ों से कंसेंट ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइडेबल होता है। मतलब कि जहाँ ए पार्टी एक है, बी दूसरी पार्टी है, बी के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो ए के साथ क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। बी के ऊपर क्या किया गया, मान लीजिए फ्रॉड किया गया। ठीक है, और वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ए के साथ आ गया। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है ये वॉइडेबल है। मतलब बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है और बी चाहे तो इसे शून्य घोषित करवा सकता है, एनफोर्स नहीं करवा सकता है। इसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और वॉइडेबल में भी कौन सा, इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो शुरुआत से वॉइडेबल है। सेकंड आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में टाइप होता है सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका सेक्शन आपका सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और सेक्शन 53 ऑफ आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनिशियली शुरुआत में बिगिनिंग में तो बिल्कुल सही होता है, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्कुल वैसे होता है। लेकिन फिर वो बाद में सेक्शन 39 और 53 में हम पढ़ेंगे, फिर वो बाद में कैसा हो जाता है, वो वॉइडेबल हो जाता है। मतलब एक पार्टी के द्वारा वो वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है, शून्य डिक्लेयर करवाया जा सकता है। तो इसमें सेक्शन 39 और सेक्शन 53 आपका डील करता है सब्सीक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से। थर्ड टाइप है आपका स्टैट्यूटरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। स्टैट्यूटरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें लॉ के द्वारा वॉइडेबल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये बाद में नहीं हुए हैं, जिसे लॉ ने ही बोल रखा है कि ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। तो इसका आपका सेक्शन है सेक्शन 53 ऑफ टीपीए का। ठीक है, और आपका दूसरा है सेक्शन 8 और 9 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में सेक्शन 8 एंड 9 है। अगर आप ये फ़्लो चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 19 और 19A को डील करेंगे। सेक्शन 19 वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट वॉइडेबल है, उसे वॉइडेबल कराया जा सकता है जब वहाँ पर किसी पार्टी की सहमति स्वतंत्र नहीं है। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अ कोरिजन, फ्रॉड, misrepresentation. The agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused. तो जिस पार्टी की कंसेंट कोरिजन, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से ली गई है उस पार्टी के पास ऑप्शन है
कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक, सेकेंड पार्ट है इसका, a party to a contract whose consent was so caused by fraud, misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the same position in which he would have been if the representation made had been true। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कोर्जन नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड लिखा है और मिस रिप्रेजेंटेशन लिखा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मे लिखा है, मतलब जिस पार्टी के साथ फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसके पास ही डिस्क्रिशन है, उसकी मर्ज़ी है ये। ठीक है, क्या मर्ज़ी है उसकी कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है और उसी पोजीशन में उसको लाया जाएगा जैसे उसको जो झूठा मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया, फ्रॉड किया गया, अगर नहीं किया गया होता तो वो जिस पोजीशन में होता उस पोजीशन में उसको लाया जाएगा। लेकिन ये आपका पार्ट 2 जो है यहाँ पे सेक्शन 19 का, ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये कोरिजन के केस में अप्लाई नहीं होगा। जहाँ पर फ्रॉड हुआ है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है वहाँ पे चाहे तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है। एंड शैल लिखा है यहाँ पे, अगर करवाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तो उसे उस पोजीशन में रखा जाएगा जिस पोजीशन में वो तब होती जब उसके साथ फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया होता। इसका अपवाद भी है, क्या बोलता है, एक्सेप्शन। इफ अ कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth by ordinary diligence। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पार्टी है जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हुआ, ठीक है, लेकिन जो उसकी सहमति है वो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई, लेकिन वो चाहती वो डिस्कवर करना चाहती तो वो क्या करती, सच का पता लगा सकती थी, पर उसने नहीं किया ऐसा। तो यहाँ पर उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहता है a fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा है कि जिस पार्टी पर मिस्टेक या फ्रॉड किया गया उस पर मिस्टेक और फ्रॉड का प्रभाव पड़ा ही नहीं, उसकी जो सहमति थी उस पर उसके ऊपर किए गए मिस्टेक या फिर फ्रॉड का प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब प्रभाव पड़ा ही नहीं तो उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सके। हमने पढ़ा था कि जो सहमति है वो फ्रॉड की वजह से दी गई हो या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से दी गई हो तब ऑप्शन होता है कि वॉइडेबल करवाया जा सकता है। लेकिन जब फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से सहमति दी ही नहीं गई है तो फिर कहाँ से ये ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा कि वो वॉइडेबल करवा सके। सेक्शन 19A बात करता है पावर टू सेट असाइड अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। यह आपका सेक्शन 19A सेट असाइड करने की बात करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रभाव किया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 16 में पढ़ा था। ठीक है, और आपका जो सेक्शन 19A है ये प्री में बहुत पूछा जाता है कब ऐड हुआ है, तो ये आपका 1899 में ऐड हुआ है। स्टार्ट करते हैं। When the consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is voidable at the option of the parties whose consent was so caused। तो जब एक पार्टी की सहमति अनड्यू इन्फ्लुएंस के वजह से ली गई है तो जिस पार्टी की सहमति ली गई है जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। सेकेंड पार्ट कहता है एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड ईदर एब्सोल्यूटली
or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and condition as to the court may deems जस्ट। बोला जा रहा है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जाएगा तो एब्सोल्यूटली सेट असाइड किया जाएगा, या फिर जो पार्टी एंटाइटल है अवॉइड करने की, उसने अगर कोई बेनिफिट ले रखा है तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेट असाइड होगा जो कोर्ट डिसाइड करेगी। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 64। सेक्शन 64 क्या कहता है? सेक्शन 64 बात करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन होगा, जब उसको ख़त्म किया जाएगा। When a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto need not to perform any promise therein contained in which he is the promiser। पहली बात क्या, एक पार्टी है बी ए, एक पार्टी है बी, ठीक है, इसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था। अब ये बी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रही है, तो ए पार्टी को अपना प्रॉमिस जो उसका था, जो उसका परफॉर्मेंस था, जो उसका पार्ट था, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट में करना था, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो रहा है ना अब। फिर क्या कहा जा रहा है? द पार्टी रिसाइनिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल, इफ़ ही हैव receive any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received। तो जो पार्टी रिसाइन कर रही है, अगर उसने कोई बेनिफिट लिया हुआ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस पार्टी से, वो क्या करेगी, उसको रिटर्न करेगी, रीस्टोर करेगी। ठीक है, तो सेक्शन 64 आपका सेक्शन 19 और 19A के साथ पढ़ा जाएगा। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।